दोस्तों नमस्कार, डेली रीड बुक में आपका स्वागत है। इस वीडियो में एसएससी सीजीएल 2021 के जीके के प्रश्न का अध्ययन करेंगे। ये सभी प्रश्न आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में कुल 25 प्रश्न हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कौन कौन से प्रश्न हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट डैश की इकाई एक इकाई है। इसका सही जवाब होगा ऊर्जा की। इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक ऊर्जा की इकाई है। विभवांतर की इकाई वोल्ट होता है और विद्युत धारा की इकाई एम्पीयर होता है। शक्ति की इकाई वाट होता है। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2020 में गृह मंत्रालय ने सशस्त्र बल यानी विशेष शक्तियां अधिनियम 1958 के तहत पूरे डैश राज्य को 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया था। तो इसका सही जवाब होगा नागालैंड को। नागालैंड को अशांत क्षेत्र घोषित किया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने दिसंबर 2020 में अपने उपन्यास द सिटी एंड द सी के लिए तीसरा रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार जीता। तो इसका सही जवाब होगा राजकमल झा। राजकमल झा जीता तीसरा रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार। रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में कहा जाए तो 1913 में इन्हें गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था साहित्य के क्षेत्र में। एशिया के यह पहले व्यक्ति थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था साहित्य के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। तो इसका सही जवाब होगा राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। लाला लाजपत राय ने भारत साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा लगाया था। चटगांव शस्त्रागार अधिनियम सूर्यसेन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जिसमें गर्म कम सघन पदार्थ ऊपर की ओर उठते हैं तथा उन्हें ठंडे अधिक सघन पदार्थों द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा संवहन। और संवहन प्रक्रिया के द्वारा ही जल गर्म होता है। विकिरण के माध्यम से विकिरण प्रक्रिया द्वारा सूर्य का प्रकाश जो पृथ्वी पर आता है विकिरण प्रक्रिया द्वारा ही आता है और चालन धातु में होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन 2021 का पद्म विभूषण पुरस्कार विजेता है। तो 2021 का करंट अफेयर्स है, तो इसका सही जवाब होगा सुदर्शन साहू। सुदर्शन साहू पद्म विभूषण पुरस्कार विजेता। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने 1979 में भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की जगह ली। तो इसका सही जवाब होगा चौधरी चरण सिंह। और चौधरी चरण सिंह एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनका चरण भी लोकसभा में नहीं पड़ा था, यानी एक भी सत्र को अटेंड नहीं किए थे। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो इसका सही जवाब होगा वे ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं। ये गलत है। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। ब्रह्म समाज 1828 में इसकी स्थापना हुआ था। और जबकि दयानंद सरस्वती के बारे में कहा जाए तो उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक की रचना किए थे। उनका जन्म स्थान गुजरात में है और वे आर्य समाज के संस्थापक थे। दयानंद का मूल नाम मूल शंकर था और इनके गुरु थे बिरजानंद। अगला प्रश्न है, 2021-22 के केंद्रीय बजट के अनुसार वायरोलॉजी यानी विषाणु विज्ञान के कितने क्षेत्रीय राष्ट्रीय संस्थान स्थापित किए जाएंगे। तो ये करंट अफेयर्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जवाब होगा 4। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी योजना ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवाओं को तेज करने में मदद करने के उद्देश्य से बनाई गई है। तो इसका सही जवाब होगा पीएम भवानी। डैश गुर्दे यानी किडनी की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। तो इसका सही जवाब होगा वृक्काणु यानी नेफ्रॉन। नेफ्रॉन गुर्दे यानी किडनी की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। अगर पूछा जाएगा कोशिका की शरीर की सबसे छोटी इकाई कौन सी है तो वे है कोशिका। और कोशिका में सबसे बड़ी कोशिका अगर पूछा जाए तो उसमें तंत्रिका कोशिका कहा जाता है।
उसे कहते हैं न्यूरॉन। तो कन्फ्यूजन नहीं होना है, इसे कहते हैं नेफ्रॉन, गुर्दे यानी किडनी की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई। लेकिन मानव शरीर की सबसे बड़ी जो कोशिका होती है वो होती है न्यूरॉन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन किताबुल हिंद का लेखक था जिसने अपनी पुस्तक में आरंभिक 11वीं शताब्दी के भारत का महत्वपूर्ण विवरण दिया है? तो इसका सही जवाब होगा अल बरूनी। ऑप्शन 2 सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस फ्रेंचाइजी टीम के लिए एबी डिविलियर्स ने IPL 2020 खेला था? तो इसका सही जवाब होगा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। जनवरी 2021 में निम्न में से किसे भारतीय पशु चिकित्सा परिषद का अध्यक्ष चुना गया है? तो इसका सही जवाब होगा उमेश शर्मा। उमेश शर्मा को चुना गया है। अगला प्रश्न है, गुरुद्वारा पातालपुरी साहिब डैश नदी के तट पर स्थित है? गुरुद्वारा पातालपुरी साहिब यह है सतलज नदी के तट पर स्थित, और सतलज नदी को प्राचीन नाम क्या था? शत्रुदी था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्थान तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है? तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है खेतरी, और ये खेतरी कहाँ है? राजस्थान में है खेतरी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17, जनवरी 2021 में बैंकॉक में आयोजित टोयोटा थाईलैंड ओपन महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही जवाब होगा कैरोलिना मारिन। बैंकॉक में आयोजित टोयोटा थाईलैंड ओपन महिला एकल का खिताब जीता था कैरोलिना मारिन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18, जनवरी 2021 में लेह में अब तक का पहला आइस क्लाइंबिंग महोत्सव डैश घाटी में मनाया गया था? तो इसका सही जवाब होगा नुब्रा घाटी। नुब्रा घाटी में मनाया गया था। बाघमारा कीट भोजी घटपर्णी यानी पीचर प्लांट अभयारण्य निम्न में से किस राज्य में स्थित है? ये है मेघालय राज्य में स्थित। मेघालय राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, विशिष्ट लेन देन संदर्भ संख्या डैश वर्णों का एक कोड है जिसका उपयोग RTGS प्रणाली में विशिष्ट लेन देन की पहचान में किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा 22। ये 22 है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय योजना आयोग की स्थापना निम्न में से किस वर्ष में हुई थी? भारतीय योजना आयोग की स्थापना निम्न में से किस वर्ष में हुई थी? तो ये 1950 में हुई थी भारतीय योजना आयोग की स्थापना। अब इसके जगह पर 2015 से नीति आयोग लाया गया है योजना आयोग को प्रतिस्थापित करके। कब से? नीति 2015 से। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22, लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन निम्न में से किस वर्ष में आयोजित किया गया था? तो ये आयोजित किया गया था 1931 ईस्वी में। लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 ईस्वी में आयोजित किया गया था, जबकि प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 ईस्वी में आयोजित किया गया था, और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में आयोजित किया गया था। अगर पूछा जाएगा कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लिए थे, तो भीमराव अंबेडकर भाग लिए थे, जबकि महात्मा गांधी केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। 1925 की बात कही जाए तो 1925 ईस्वी में काकोरी कांड हुआ था, तो अब उसका काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से किसकी बीमा रैखिक संवेग की बीमा के समान होती है? तो इसका सही जवाब होगा आवेग। आवेग की बीमा संवेग की बीमा के समान होती है, और आवेग का SI मात्रक न्यूटन सेकेंड होता है, जबकि संवेग का SI मात्रक होता है kg मीटर प्रति सेकेंड। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक नगर या शहर नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा गोपालपुर। ये पश्चिमी तट पर नहीं है, जबकि सूरत, कारवार और मंगलोर भारत के पश्चिमी तट पर स्थित शहर है। क्वेश्चन नंबर 25 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द
application of sciences such as physics, chemistry, biology, computer science, and engineering to matters of law and to the identification of various facts of civilian investigation। तो इसका सही जवाब होगा फोरेंसिक साइंस में। अगला प्रश्न है, ये अंतिम प्रश्न था। तो इस वीडियो में इतना ही। अब फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट की ओर आएंगे, दूसरे सेट। तो यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि लगातार इसी प्रकार का एक एक सेट आपको जल्द से जल्द करवाएं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए यस। और हम लगातार अधिक से अधिक टोटल 21 शिफ्ट में 2021 में CGL का पेपर हुआ था, तो 21 वीडियो आएगी लगातार। उसके बाद CHSL का जो प्ले लिस्ट में वीडियो है तो उसमें जो बचा है उसे भी कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।